जॉन हुसैन, वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, शुरू से हमें प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, पाकिस्तान चैनल्स पे अपीयर हो रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं, वहाँ से तज्ज़िया भी करते हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके वक्त का। ये जो पीस प्रपोज़ल है उसके ऊपर तेहरान में क्या राय पाई जा रही है? क्या ईरान विलिंग है निगोसिएशन में बैठने के, या उनकी अपनी शराइत हैं? कैसे देखा जा रहा है इस सूरत हाल को? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। मैंने कमेंट के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल से भी फोन करके बात की, और उन्होंने जो पोजीशन दी, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कमेंट नहीं है इस चीज के ऊपर। सो दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट इट, और दे आर नॉट विलिंग टू रिप्लाई। हाउएवर आई ऑल्सो, मुझे एक जगह से ये भी पता चला है कि शायद जवाब इसका जो है वो क्रिएट हो रहा है, अभी इस वक्त जवाब अच्छा, बनाया जा रहा है इसके ठीक। ऊपर। तो आई थिंक इट वुड बी अच्छी बात है, एक अच्छा प्रपोजल अगर होता है, दोनों साइड्स अगर आती हैं परमानेंट सोल्यूशन के लिए, क्योंकि देखिए ईरान का मेजर कंसर्न इज हैविंग अ परमानेंट सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक। एंड वो गैप नहीं देना चाह रहे। किसी भी तरीके से वो गैप नहीं देना चाह रहे यूनाइटेड स्टेट्स को, कि फॉर एग्जांपल 45 डेज तक अगर वो जाते हैं, सीज फायर करते हैं पूरी तैयारी के साथ, फिर अगर वो 45 दिन में अपने सोल्जर्स को जमा करके, पैराट्रूपर्स को जमा करके, पोजीशन करके, जो भी चीजें करके, अगर वो फिर आते हैं दोबारा 45 डेज बाद, तो ये ज्यादा बड़ा खदशा होगा। तो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली क्या, आई थिंक मेरे ख्याल में ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इनको जवाब देना है। और परमानेंट, मुझे लगता है कि जो भी चीज होगी वो परमानेंट बेसिस के ऊपर ही आगे होगी। ईरान की तरफ से जो पेशकश की जाएगी वो यही होगी कि परमानेंटली कोई सोल्यूशन निकाला जाए इसका। सीज फायर के लिए आई डोंट थिंक ईरान रेडी होगा। जॉन लेकिन जॉन जॉन इसमें एक इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नुक्ता नजर है, उसमें मैं आपकी राय चाह रहा हूँ। वो ये है कि हमने रिसेंटली देखा स्पॉयलर्स, बिलखुसूस इसराइलियन और इंडियन लेड मीडिया आउटलेट्स जो थे वो पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट कर रहे थे वाइल कोटिंग ईरानियन गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स। फिर बाद में अब्बास इराक़ची और दीगर को ट्वीट करना पड़ा, पाकिस्तान की जो कोशिशें थी उनकी तारीफ करनी पड़ी, पाकिस्तान जिंदाबाद उर्दू ज़ुबान में लिखना पड़ा। तो ये ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, उससे मुतमिन है, ये तासुर दुरुस्त है? जी जावेद साहब, मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं, जब ईरान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था तब भी मैंने कहा था कि इसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है। एंड 15 पॉइंट नुकात जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए, पाकिस्तान ने आगे ईरान को दिया, और पाकिस्तान ने फिर जो डिमांड आगे। तो देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स अ जीरो सम गेम इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एज वेल। इंडिया को क्लियरली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकली इतना आगे आ रहा है और सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है और इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बना हुआ है इस वक्त, और डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो आई थिंक इंडिया को थोड़ी सी कंसर्न, पर्टिकुलरली जो उनकी रेडिकल जो आरएसएस की जो उनकी गवर्नमेंट है, आई थिंक उनको जो है वो ज्यादा इसके अंदर कंसर्न है कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। और जयशंकर के रिमार्क्स भी पहले आए। तो आई डोंट थिंक कि ये जो तासुर फैलाया जा रहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिवली आप देखें कि बाकायदा जो है पाकिस्तानी अवामी लेवल पे रैलियां भी निकल रही हैं ईरान के अंदर, और गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो प्रेज भी किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो आई थिंक इट्स आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को दर्द होना चाहिए इस बात में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो मैंने जिक्र किया पहले कि CIA के एक साबिक एहलकार हैं, उन्होंने ये दावा किया है, उनका नाम है लैरी जॉनसन। और फिर मैं देख रहा हूँ कि ईरानियन जो फॉरेन ऑफिसर उसकी जानिब से भी कुछ ऐसे बातें की गई कि वो जो एयरमैन को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन है, हकीकत में वो डिसेप्शन थी, यूरेनियम जो अफसूदा था उसको लेने की कोशिश थी, ट्राई करनी थी कि वो मुमकिन है या नहीं है। इसके ऊपर क्या राय पाई जा रही है ईरान में? क्योंकि ऑफिशियली ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ ऐसे कमेंट्स कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये शक व शुबात उठाए जा रहे हैं। देखें, पहला जो कंसर्न है वो ये है कि 25 एयरक्राफ्ट आप लेके आए। C-130 पर्टिकुलरली यूज होता है ट्रूप्स के लिए, कि ट्रूप्स जो है उसके अंदर जाएंगे और ट्रूप्स डिप्लॉय होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं आप, तो इट डज नॉट मेक टैक्टिकल और ऑपरेशनल सेंस कि आप इतनी सारी जो फौज आप लेके आ रहे हैं उसको आप जो है वो एक रिस्क पे डाल दें एक पायलट को बचाने के लिए। इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, उसमें जो बैक कवर होता है वो आता है, बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर जो है वो, बट आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा ये जो C-130 जो लेके आए वो इसलिए लेके आए। और फॉरेन मिनिस्ट्री में भी आपने सही कहा, आरागची साहब ने भी हिंट किया है इस बात के ऊपर। इनफैक्ट IRGC के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं बता रहे अवाम को, ये हम बताएंगे थोड़े दिनों में। तो आई थिंक कि यहाँ से जो आने जो यहाँ पे देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि इट वाज नॉट रियली अ पायलट रेस्क्यू ऑफ मिशन, बट रादर एक यूरेनियम को लाने की कोशिश, या शायद दोनों भी हो सकता है। जामी साहब, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि एक पायलट को भी एक साथ वो करें और यूरेनियम के ऊपर, क्योंकि डायवर्जन भी क्रिएट करनी थी साथ ही साथ। सो आई थिंक दोनों चीजें आर पॉसिबल, बट लेट्स सी, टाइम विल टेल। बट ऐसा लेकिन अगर तो ये तो मल्टीपल अब अकाउंट लैरी जॉनसन के अलावा मल्टीपल इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं जो कह रहे हैं कि असल में यूरेनियम को लाने की कोशिश थी, चेक करना था, उसमें नाकामी हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर
पायलट चलो बचा लिया, लेकिन दूसरी एफर्ट फिर नाकाम हुई। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और दूसरी एफर्ट भी देखें जामी साहब, वो अगर सोमालिया आके अपना पायलट छुड़वाता ना, तो मैं कहता कि बहुत बड़ी बात है। यूनाइटेड स्टेट्स बीइंग अ ग्लोबल पावर, माइटी यूनिपोलर वर्ल्ड में वो बादशाह है, तो उसको अगर आप कह रहे हैं उसका रिजीम चेंज जो गोल था वहां से ये पायलट बचाने वाले गोल पे आ गए, तो आई डोंट थिंक ये बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा है वो पायलट को अपने ले गए, लेकिन यहाँ पे इतना नुकसान जो उन्होंने अपना करवाया और आई थिंक नाकामयाबी जो हुई, आई थिंक ओवरऑल इट्स नॉट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन इफ यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, बट बहरहाल इट इज अ विन फॉर देम कि वो पायलट लेके चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की जो स्टेटेड पोजीशन है या इसराइल की या अमेरिकन मीडिया की, वो ये है कि कोई 80 से 90% बैलिस्टिक मिसाइल या मिसाइल चलाने की सलाहियत, ड्रोन चलाने की सलाहियत ख़त्म कर दी गई है, नेवी तबाह कर दी गई है, फोर्स मलियामेट कर दी गई है। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि ईरान मुसलसल अभी तक डटा हुआ और जवाब दे रहा है? देखिए, उनकी अपनी असेसमेंट्स जो आती हैं, अब जो आना शुरू हुई हैं रिपोर्ट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स आपने देख लिया होगा, वाशिंगटन पोस्ट आपने देख लिया होगा, या वॉल स्ट्रीट जर्नल आपने देख लिया होगा। अब जो असेसमेंट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ईरान की जो ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो इंटैक्ट है, और जो लॉन्चर्स, ना सिर्फ मिसाइल्स बल्कि लॉन्चर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ओवर 70%, मतलब 70% से के आसपास जो है इनकी अभी तक इंटैक्ट है। आई थिंक ये एस्टिमेशंस भी उस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है जो जाहिरी तौर पे नजर आता है ईरान के बारे में, कि ईरान के अंदर अमेरिका क्या तस्वर करता है कि कितनी मिसाइलें हैं। जब आप ईरान की तरफ से देखते हैं तो ईरान की तरफ से आई थिंक एक नजर आता है कि ईरान के पास जो एस्टिमेट्स नंबर ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन जो लगाया जाता है वो बहुत कम है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 6 बाकायदा अंडरग्राउंड मिसाइल्स की स्टॉक पाइल्स की जो है वो बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि शहर हैं जो जिसके अंदर स्टोरेज हुई हुई है। लेट्स नॉट एग्जैजरेट, इसमें भी चलें कह देते हैं कि नहीं है ईरान के ऊपर, लेट्स टेक देयर नंबर्स एट देयर टाइम कि ठीक है वो जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, आप अगर जामी साहब, अगर आप यूके के रॉयल इंस्टीट्यूट की थिंक टैंक की रिसर्च देखें तो 21 अप्रैल तक इनके खुद के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो खत्म होने के रिस्क पे, और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द इंटरसेप्टर्स आर ऑलमोस्ट आउट, और अभी कुछ दिनों की बात है। तो ईरान की मिसाइल्स खत्म हो ना हो उसके अंदर आई थिंक उससे पहले इनकी जो स्टॉक पाइल्स हैं या जो इनकी इंटरसेप्टर्स हैं जो उन मिसाइल्स को रोकेंगी, आई थिंक वो जरूर खत्म हो जाएंगे, एंड दैट इज आई थिंक ये वो चीज है जो खतरनाक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से अब ऑफिशियल से फ्रेंडली नेशंस को गुजरने की इजाजत देंगे? यस, जामी साहब, सैटरडे को डायरेक्शंस इशू कर दी थी कि अब बंद हो गया, जब ट्रंप ने ये धमकियां दी और 48 आवर्स और ये सारी चीजें हुई। सैटरडे को मेरी मालूमात के मुताबिक वो कह दिया कि अब आप, और आई थिंक उन्होंने ऑफिशियली भी स्टेटमेंट में अपने कहा है ये चीज कि अब आप सैटरडे से, उन्होंने कहा कि अब आप नहीं गुजर सकते सिवाय उन मुल्कों के जो दोस्त ममालिक हैं। दूसरी वेसल्स को जिसको गुजरना है उनको उन्होंने कहा कि आप चैनल 16 जो आईआरजीसी का मरीन चैनल 16 है उसके ऊपर राब्ता करें ऑथराइजेशन के लिए, और जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है उसको वेस्टर्न या ईस्टर्न एंकरेज पे भेज दिया जाएगा। और ऑथराइजेशन लेने के लिए ऑफ कोर्स जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं आगे जाने के लिए। तो अभी तो यही सिचुएशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली शट ऑफ फॉर दोज कंट्रीज व्हिच आर नॉट एलाइज और हु डू नॉट हैव परमिशन। फॉर एग्जांपल फ्रांस की जो है वेसल गई है, और चाइना की और दूसरे ममालिक की, हम जैसे ये वाले जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनकी वेसल्स जा रही हैं, बट इट्स कंप्लीटली क्लोज्ड फॉर एनीवन हु इज एन एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने काफी वाजे कर दिया इस चीज को, और इनफैक्ट निशाना भी जबल अली के ऊपर एक वेसल को निशाना बनाया गया, कुवैत के अंदर एक वेसल को निशाना बनाया गया, तो वो निशाना भी बना रहे हैं उनको जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।